हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस फंक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर हम इंक्लूजन मैप लेते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस होता है, या रिस्ट्रिक्शन फंक्शन हम बनाते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे। देखो, हमने पढ़ा था कि पाई वन एक्स वन क्रॉस एक्स टू टाउ जाता किस पे है, एक्स वन टाउ वन पे, हमारा प्रोजेक्शन मैप था। एंड पाई टू एक्स वन क्रॉस एक्स टू टाउ एक्स टू टाउ टू पे मैप करता है। और हमने पढ़ा था कि ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। तो हम एक फंक्शन ले ए टाउ डैश से एफ वन बनाए तो क्या बनेगा, एक्स वन टाउ वन। एंड यहाँ अगर हम एफ टू मैप लगाए तो क्या बनेगा, एक्स टू टाउ टू। तो हम तो हमारा क्वेश्चन है कि ए टाउ डैश से अगर हम फंक्शन डिफाइन करें x1 क्रॉस x2 टाउ पे, तो वो फंक्शन कैसा हो। क्वेश्चन इज ए टाउ डैश पे अगर हम फंक्शन डिफाइन करें f x1 क्रॉस x2 टाउ पे, तो ये फंक्शन कैसा होगा, हमें ये देखना है। तो लिखो, लेट f1 a to x1 and f2 a to x2 बी फंक्शन। अगर f1 a से x1 और a से x2 फंक्शन है, फर्दर लेट f a से अगर हम x1 क्रॉस x2 पे फंक्शन डिफाइन करें, बी अ फंक्शन सच दैट f ऑफ a की इमेज क्या आनी चाहिए, f ऑफ 1a एंड f2a, एंड a बिलोंग कर रहा है a से, देन f is continuous if and only if f1 and f2 are continuous। क्या है कि अगर हम f1 से a टू x1 फंक्शन डिफाइन करें, f2 से a टू x2 फंक्शन डिफाइन करें, तो अगर हम fa से x1 क्रॉस x2 पर जो फंक्शन बनेगा, सच दैट f ऑफ a की इमेज क्या आ रही है, f1a एंड f2a, ठीक है, पेयर में, तो a बिलोंग्स टू a, देन फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2 दोनों कैसा हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। चलो इसको प्रूव करते हैं। एज्यूम करते हैं कि f क्या है, कंटिन्यूअस है, f इज कंटिन्यूअस। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ f1 एंड f2 आर कंटिन्यूअस। तो देखो, a से फंक्शन डिफाइंड है f किस पे, x1 क्रॉस x2 पे, और हमें पता है कि यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन किया था हमने पाई वन, जो कहाँ मैप हो रहा था, x1 पे, और यहाँ से एक फंक्शन डिफाइन किया था हमने पाई टू, जो x2 पर मैप हो रहा था। हम x1 क्रॉस x2 का इमेज ले रहे थे प्रोजेक्शन मैप के थ्रू x1 पे, और x2 पाई टू का पाई टू पे इमेज आ रहा था। तो अगर हम यहाँ पे पाई वन का कंपोजिशन ले लें f पे, इस पाई वन का हम कंपोजिशन ले लें f के ऊपर ऑन a, तो ये क्या हो जाएगा, पाई वन f ऑफ a, और f ऑफ a की वैल्यू क्या है, f ऑफ a की वैल्यू क्या है, f1a एंड f2a, तो ये क्या हो जाएगा, f1a f2a, और f1a f2a क्या है, fa है, तो ये किस पे चला जाएगा, f1a पे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन मैप है ना, और पाई वन किस पर मैप करता है, फर्स्ट पे, f1a पे, तो ये पाई वन f1a f2a किस पर जाएगा, f1 पे जाएगा। सिमिलरली पाई टू ऑफ एफ ए क्या हो जाएगा, पाई टू एफ ए,
और यह कहाँ जाएगा, पाई टू F1A एंड F2A, और पाई टू किस पर मैप करवाएगा, F2A पे। तो और हमें क्या पता है कि प्रोजेक्शन मैप कंटिन्यूअस होते हैं, प्रोजेक्शन मैप्स आर कंटिन्यूअस, हम लोग पीछे प्रूव करके आए हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे कि F1 एंड F2 आर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि हमने कंपोजिशन से दिखा दिया कि ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हमें क्या लेना है, कन्वर्स पार्ट। तो देखो कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या एज्यूम करना है कि F1 एंड F2 आर कंटिन्यूअस। तो टू प्रूव क्या रहेगा कि F कंटिन्यूअस, अगर F1 और F2 कंटिन्यूअस है तो F कंटिन्यूअस होगा, F इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखो इसको प्रूव करते हैं। F ऑफ ए टाउ डैश से फंक्शन x1 क्रॉस x2 पे डिफाइन है। अगर हम बेसिस एलिमेंट ले लें, इफ वी आर टेकिंग some basis element of x1 क्रॉस x2 टर्म, तो हम उनका इनवर्स इमेज के थ्रू कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, है ना। तो हम वही वाला मेथड लगाएंगे, इनवर्स इमेज के वाला। तो हमने बेसिस ले लिया, बेसिस क्या हुआ, G1 क्रॉस G2, जिसमें G1 टाउ 1 ओपन होगा एंड G2 टाउ 2 ओपन होगा, है ना। तो F इनवर्स G1 क्रॉस G2, ये क्या हो जाएगा, F1 इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F2 इनवर्स G2। ये कहाँ से आता है, इट इज सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट, ये सेट थ्योरी से आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको प्रूव करते हैं कि F इनवर्स G1 क्रॉस G2 F1 इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F2 इनवर्स G2 के होता है। मान लो एक एलिमेंट है A जो बिलोंग कर रहा है F इनवर्स G1 क्रॉस G2 से, ठीक है। तो F ऑफ A बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 से, और F ऑफ A किसके इक्वल था, F1A F2A के। तो ये बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 से। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे कि F1A बिलोंग करेगा G1 से एंड F2A बिलोंग करेगा G2 से, है ना। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि A बिलोंग करेगा F इनवर्स G1 से एंड A बिलोंग करेगा F इनवर्स G2 से। अब देखो समझ में आ रहा है कि एक ही एलिमेंट है A, और A F इनवर्स G1 में भी है और A F इनवर्स G2 में भी है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करोगे कि A इनके इंटरसेक्शन में होगा तभी तो A दोनों में होगा, है ना। एक दोनों में है तो दोनों में होने के लिए उनको इंटरसेक्शन में होना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई करेंगे कि A बिलोंग करेगा किससे, F इनवर्स G1 से इंटरसेक्शन F2 इनवर्स G2। और इसका इफ एंड इफ कंडीशन भी डाल सकते हो इसमें कि अगर A मेरा F1 इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F2 इनवर्स G2 से बिलोंग कर रहा है तो A मेरा F1 इनवर्स G1 एंड A मेरा F2 इनवर्स G2 से बिलोंग करेगा। तो F1A G1 से एंड F2A G2 से बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाई F1A F2A ऑर्डर्ड पेयर मेरा G1 क्रॉस G2 से बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाई F ऑफ A मेरा G1 क्रॉस G2 से बिलोंग करेगा। हम इसको इफ एंड ओनली कंडीशन में भी डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्या आया मेरा कि F1A टाउ डैश किस पर मैप किया, x1 टाउ 1 पे, और F2A टाउ डैश किस पे मैप किया, x2 टाउ 2 पे। G1 बिलोंग कर रहा है टाउ 1 से एंड G2 बिलोंग कर रहा है टाउ 2 से। तो हम क्या इम्प्लाई करेंगे, देन F1 इनवर्स G1 बिलोंग करेगा टाउ डैश से
और F2 इनवर्स G2 बिलोंग करेगा टाउ डैश से, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा कि F inverse G1 belongs to tau dash and F2 inverse G2 belongs to tau dash. This imply G1 belongs to tau 1 and G2 belongs to tau 2. This imply F inverse G1 intersection F2 inverse G2 belongs to tau dash, क्योंकि देखो दोनों इनका इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, टाउ डैश से कर रहा है, तो इंटरसेक्शन भी टाउ डैश से करेगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि F इनवर्स G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू टाउ डैश। हमें यही शो करना था कि F इनवर्स G1 क्रॉस G2 किसके इक्वल होता है, F1 इनवर्स G1 इंटरसेक्शन F2 इनवर्स G2 के। तो ये आ गया हमारा। तो हम यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे कि F इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन डिफाइन है F1 एंड F2 ए से X1 पर और ए से X2 पे, तो हम एक FA एक ऑर्डर्ड पेयर में F1A F2A फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ F1 एंड F2 दोनों क्या हो, कंटिन्यूअस हो। क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट, if F and G X से R are continuous function, then F plus G, F minus G, F dot G and F divide G, Gx not equal to 0 for all x belongs to x। ये जो G है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ताकि फंक्शन डिफाइन हो सके। R कंटिन्यूअस क्या है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास f एंड g और दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस है, तो उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, देखो f प्लस g ऑफ x किसके इक्वल हो जाता है, fx प्लस gx के। f माइनस g ऑफ x इक्वल टू fx माइनस gx हो जाता है। f डॉट g इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाता है अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो। और f डिवाइडेड बाई g ऑफ x क्या हो जाता है, एफ एक्स बाई जी एक्स सच डैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, अगर f x से r डिफाइन है और g भी x से r डिफाइन है, ठीक है, तो यहां से हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं h जो x से r क्रॉस r पर डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है कि x का इमेज क्या बन रहा है, f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, r टू r से r के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा, एडिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो r क्रॉस r से r पर अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे r के ऊपर एडिशन फंक्शन, तो ये इस फंक्शन की इमेज क्या दे देगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स से देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी क्या आ रहा है, एडिशन प्लस एच का कंपोजिशन फंक्शन है ना, तो ये क्या हो गया, एडिशन कंपोजिशन एच। एडिशन और एच का क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया, और हमें क्या पता है कंपोजिशन फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि f भी कंटिन्यूअस है g भी कंटिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और सिमिलरली हम क्या दिखाएंगे, वी कैन डिस्कस अबाउट f माइनस जी एक्स
f dot gx and f divided g x such that gx is not equal to 0 for all x belongs to x. क्लियर? अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसे कहते हैं हम लोग पेस्टिंग लेमा। देखो पेस्टिंग लेमा क्या कहता है कि लेट x tau and y tau dash be two topological spaces and x equal to E union B, where E and B are closed sets in X. Further, let F E to Y and G B to Y be continuous function and f of x equal to g of x for all x belongs to A intersection B. Then the function f and g combine to give a continuous function h x to y defined under hx equal to fx if x belongs to A, gx if x belongs to B. देखो क्या कह रहा है ये पेस्टिंग लेमा कि अगर x टाउ और y टाउ डेस दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और x को हम A यूनियन B में लिख पा रहे हैं और A और B क्या है क्लोज सेट है, जैसा है एज इट इज वैसा ही चाहिए कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है? तो A यूनियन B में लिख पा रहे हैं और A और B कैसा सेट है क्लोज सेट है X में, तो हम F A से Y पर और G B से Y पर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करते हैं और Fx इक्वल टू Gx हो जाता है और X कहाँ से आ रहा है A इंटरसेक्शन B से। A इंटरसेक्शन B करने पर जो पॉइंट कॉमन है उन पर फंक्शन का इक्वल होना जरूरी है, कॉमन पॉइंट पर फंक्शन का इक्वल होना जरूरी है कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो जो फंक्शन f और g है उनके कॉम्बिनेशन से हम एक फंक्शन बनाएंगे hx और वो फंक्शन कैसा होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऐसा पेस्टिंग लेमा कह रहा है। तो देखते हैं अप्लाई करके, अप्लाई करने से अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट f minus infinity to 0 to r such that fx equal to minus x for all x belongs to minus infinity to 0 and g 0 to infinity to r such that gx equal to x for all x belongs to 0 to infinity. Then the required conditions for pasting lemma are satisfied. It can be seen that h r to r such that hx equal to minus x if x belongs to minus infinity to 0 and x if x belongs to 0 to infinity is continuous
कंटिन्यूअस। तो क्या कह रहा है कि फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू जीरो टू आर एंड, और फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और दूसरा फंक्शन हमने जी जीरो टू इंफिनिटी से आर पर डिफाइन किया, और जी एक्स क्या है, जी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए यूनियन बी इक्वल टू आर। तो ए क्या था, माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। तो ये क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इक्वल टू आर। फर्स्ट कंडीशन सही है। सेकेंड कंडीशन क्या चाहिए थी पेस्टिंग लेमा के लिए, कि ए एंड बी आर क्लोज्ड सेट। तो माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी क्लोज्ड है, क्लोज्ड सेट। थर्ड क्या कंडीशन थी कि एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। तो देखो फंक्शन क्या है, माइनस एक्स एंड एक्स, तो ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। फोर्थ थी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू जीरो इंटरसेक्शन जीरो टू इंफिनिटी, ये क्या आया सिंगलटन जीरो। और क्या बोला था कि इससे जो x रिलेट कर रहा है x इंटरसेक्शन b से जो x बिलोंग कर रहा है उस पर फंक्शन क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, f इक्वल टू एफ जीरो इक्वल टू जी जीरो चाहिए। एफ जीरो क्या है, एफ एक्स भी, एफ एक्स क्या था मेरा माइनस एक्स, और जी एक्स क्या था, एक्स था। तो एफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, और जी जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो पर फंक्शन क्या है, एफ जीरो इक्वल टू जी जीरो है, तो ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई है। तो यहां से क्या आया, ऑल कंडीशन ऑफ पेस्टिंग लेमा इज सेटिस्फाइड। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब तुम ध्यान से देखो कि फंक्शन क्या बोल रहा है, निगेटिव इंटरवल में माइनस एक्स है और पॉजिटिव इंटरवल में एक्स है। तो ध्यान से देखो कि नोट दैट दिस फंक्शन इज continuous as this is nothing but मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन ही तो है, नथिंग बट मॉडुलस फंक्शन। जीरो पर जीरो है, निगेटिव इंटरवल में माइनस एक्स है और पॉजिटिव इंटरवल में एक्स है। तो देखो इसका अगर डायग्राम बनाओगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, ये फंक्शन क्या है एफ और ये फंक्शन क्या है जी। ये निगेटिव एक्स के लिए है और ये पॉजिटिव डोमेन के लिए है, और जीरो क्या है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये क्या है, एच एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो, एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। और ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। क्लियर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये पेस्टिंग लेमा सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो पेस्टिंग लेमा को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इस तरह का ब्रांच फंक्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना। दूसरा एग्जांपल देखो कि अगर हम पेस्टिंग लेमा में कुछ कंडीशंस को ड्रॉप कर दें तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। चलो चेक करते हैं। लिंक्ड एफ माइनस इंफिनिटी टू जीरो टू आर such that fx equal to x minus 2 for all x belongs to minus infinity to 0 and g 0 to infinity to r such that gx equal to x plus 2 for all x belongs to 0 to infinity. Then h r c r, हम फंक्शन बना रहे हैं क्या, एच आर से आर, तो वो क्या आएगा
एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू if x belongs to minus infinity to 0 and x plus 2 if x belongs to 0 to infinity is not a function। देखो अगर हम ये वाला फंक्शन लेंगे ना तो ये कंटिन्यूअस तो दूर की बात है, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। देखो कैसे, हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी करने पर आर आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई है। सेकेंड कंडीशन क्या थी पेस्टिंग लेमा की कि ए एंड बी को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज्ड भी है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि एफ एंड जी को कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस क्योंकि दोनों क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि ए इंटरसेक्शन बी पर जो भी आ रहा है, जो पॉइंट एक्स आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर एफ एंड जी को इक्वल होना चाहिए। तो एफ इंटरसेक्शन जी पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, लेकिन एफ ऑफ जीरो करोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो करोगे तो आएगा -2 क्योंकि एफ में फंक्शन क्या था, एक्स माइनस टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू था एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू था, ठीक है। और जी ऑफ जीरो करोगे तो क्या आएगा, 2। तो यहाँ इंटरसेक्शन से जो x बिलोंग कर रहा था उस पे फंक्शन मेरा इक्वल नहीं है, दिस मीन्स f ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू g ऑफ जीरो। तो हम देखेंगे कि एच एक्स फंक्शन ही नहीं बनेगा, कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ एक फोर्थ वाली कंडीशन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, फोर्थ वाली कंडीशन क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है पेस्टिंग लेमा में, और ये फंक्शन ही नहीं बन पा रहा है। सो एच एक्स इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि देखो कैसे नहीं, एक पॉइंट एफ जीरो और जी जीरो एक ही पॉइंट पर, मतलब फंक्शन की एक पॉइंट जीरो के ऊपर हमें दो इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन तो नहीं बनेगा ना, नॉट अ फंक्शन because it gave two value on 0, 2 and -2. It is not a फंक्शन। तो हमने देखा कि अगर हमने एक प्रॉपर्टी ड्रॉप कर दी कि इंटरसेक्शन में जो पॉइंट कॉमन पॉइंट एक्स है उन पर अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स नहीं आ रहा है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, इनफैक्ट मेरा फंक्शन ही नहीं बन रहा। अब हम देखते हैं कि कुछ और प्रॉपर्टी ड्रॉप करके कि उससे क्या क्या चेंज आता है। लेट एफ माइनस इंफिनिटी टू जीरो, अब ये देखो क्या है, ये क्लोज नहीं है टू आर such that fx equal to x minus 2 for all x belongs to minus infinity to 0 and g of 0 to infinity to r such that gx equal to x plus 2 for all x belongs to 0 to infinity। then जो फंक्शन बनेगा h r से r सच डेट, देखो एच एक्स क्या बन रहा है, एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। तो देखो इसमें क्या आता है, ए यूनियन बी, फर्स्ट कंडीशन ए यूनियन बी करने पर आर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी करोगे तो ये इक्वल टू आर हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या चाहिए था हमें, ए और बी दोनों क्लोज होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक कंडीशन ड्रॉप हो रही है कि ए क्लोज नहीं है, ए इज नॉट क्लोज्ड, और दूसरा बी इज क्लोज्ड, ए क्लोज नहीं है बी क्लोज्ड है। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। थर्ड में क्या है, एफ एंड जी कंटिन्यूअस है, ठीक है। और फोर्थ में देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या लोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी, इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो ट्रिवियली एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट कौन सा था, सिर्फ ये वाला कि ए इज नॉट क्लोज्ड, यही प्रॉब्लम है, ये क्या है प्रॉब्लम। देखो अगर हम पॉइंट लेंगे जी इक्वल टू 1 3 इंटरवल लिया हमने, तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो इनका इनवर्स इमेज आना चाहिए ना डोमेन में। तो देखो एफ इनवर्स जी क्या आ जाएगा, x belongs to R such that hx belongs to G। तो x belongs to R such that hx belongs to 1 3। तो देखो 1 3 से बिलोंग करने वाला इंटरवल कौन सा है, 1 3 से बिलोंग करने वाला x प्लस 2, और इसका इनवर्स इमेज लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 का इनवर्स इमेज लोगे तो क्या आएगा, समथिंग -1 to 1, और वहां पे -1 तो है नहीं, मतलब दूसरे डोमेन के लिए क्या आ जाएगा इमेज, 0 1, ये इनवर्स इमेज आएगा ना। 1 और 3 का इनवर्स इमेज क्या आएगा, क्लोज 0 ओपन 1, क्योंकि 3 b-2 करते हो ना इनवर्स इमेज में, तो जब b-2 करोगे तो यहाँ पे 3 है, b में 3 है तो -2 करोगे तो 1 हो जाएगा, ओपन 1, और ओपन है तो इनवर्स इमेज भी ओपन ही आएगी। तो ये क्या आ गया, क्लोज 0 ओपन 1। बट ये यूजुअल टोपोलॉजी में ये तो ओपन है ही नहीं, इज नॉट ओपन इन टाउ ई, ये ओपन नहीं है यूजुअल टोपोलॉजी में, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ ना, इट इज नॉट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हमने एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी कंडीशन को ड्रॉप कर दिया कि बी मेरा क्लोज था, सिर्फ ए मेरा क्लोज नहीं था, ए यूनियन बी इक्वल टू आर आ रहा था, एफ एंड जी दोनों मेरे कंटिन्यूअस फंक्शन थे, और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी था, सिर्फ एक क्लोज फंक्शन नहीं था, उससे भी फंक्शन मेरा क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो इस तरह के ब्रांच फंक्शन हमें कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करना हो तो हम पेस्टिंग लेमा से इजिली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, लेट एफ q to r such that fx equal to 1 for all x belongs to q and g q complement to r such that gx equal to -1 for all x belongs to q complement, then h r to r such that hx equal to 1 if x belongs to q, -1 if x belongs to q complement is not continuous। तो देखो ये बहुत फेमस फंक्शन है कि रेशनल्स पर 1 और इरेशनल्स पर -1 है। तो देखो पेस्टिंग लेमा से चेक करेंगे, अगर फर्स्ट देखेंगे तो q प्लस q कॉम्प्लीमेंट करने पर r मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में देखो क्या है, q एंड q कॉम्प्लीमेंट बोथ आर नॉट क्लोज्ड। इससे पहले वाले में क्या था, ए क्लोज नहीं था लेकिन बी क्लोज था, यहाँ पर क्या किया हमने, ए और बी दोनों क्लोज नहीं है। थर्ड कंडीशन देखो कि एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूअस क्योंकि दोनों कांस्टेंट फंक्शन है। और फोर्थ के लिए देखो Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। सो F इक्वल टू G हो जाएगा ट्रिवियली ट्रिवियली। पर एफ एक्स क्या है, एच क्या है, एच कंटिन्यूअस नहीं है, एज एच इज नॉट continuous एच वी आर टेकिंग z इक्वल टू हम 0 से 2 ओपन इंटरवल लेंगे, ठीक है। और देखो 1 बिलोंग कर रहा है 0 और 2 से, तो एच इनवर्स जी लोगे तो क्या आएगा, q जो कि टाउ ई का मेंबर नहीं है। ये जो हमने g लिया वो क्या था, ये सेट टाउ ई ओपन था ना, ये सेट ओपन था, लेकिन जब तुम इसका इनवर्स इमेज लोगी तो ये क्या आएगा, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, q से। अगर हम ओपन इंटरवल 0 2 ले लें तो 1 बिलोंग कर रहा है ना 0 2 से, तो देखो एच इनवर्स जी हम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, लेकिन ये सेट तो टाउ इसे बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अगर हम पेस्टिंग लेमा में कोई भी कंडीशन को ड्रॉप कर देते हैं तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं आता है, तो सारे कंडीशंस उसकी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम करते हैं प्रूफ पेस्टिंग लेमा का, प्रूफ ऑफ पेस्टिंग लेमा। तो ध्यान में रखना पेस्टिंग लेमा क्या था कि ए यूनियन बी करने पर एक्स आना चाहिए, ए एंड बी क्लोज होना चाहिए, एफ एंड जी
कंटिन्यूअस चाहिए और A इंटरसेक्शन B, मान लो कोई x है, x बिलोंग्स टू x, तो fx इक्वल टू gx होना चाहिए। जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा बाय पेस्टिंग लेमा। तो देखो अब इसका प्रूफ, f a टाउ a से y टाउ डैश पे फंक्शन लिया था और g फंक्शन लिया था b टाउ b से y टाउ डैश पे, और इससे हमने बनाया था क्या, एच एक्स फंक्शन बनाया था एच एक्स टाउ टू वाई टाउ डैश, और ये एच एक्स हमें क्या शो करना है बाय पेस्टिंग लेमा कि ये जो एच एक्स है ये कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या करना है, टू प्रूफ, जब हमें दिखाना है कि एच एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम क्या दिखाएं तो काम चल जाएगा। हमें क्या दिखाना है कि एच एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो y टाउ डैश कैसा है, f इज टाउ डैश क्लोज सेट, तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि h इनवर्स f इज टाउ वन क्लोज, ये दिखाना है हमें। तो अगर हम h इनवर्स f ले सकते हैं, हम h इनवर्स f किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f के, कैसे, बाय सेट थ्योरी। तो चलो हम इसे प्रूव करते हैं कि H इनवर्स F इनवर्स F यूनियन G इनवर्स F होता है। मान लो एक एलिमेंट X बिलोंग कर रहा है H इनवर्स F से, तो क्या हो जाएगा, एच एक्स बिलोंग करेगा F से, तो X बिलोंग करेगा A से, तो एच एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स के, और एफ एक्स F से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करेंगे कि X F इनवर्स F से बिलोंग कर रहा है। सेकेंडली अगर x बिलोंग कर रहा है h इनवर्स से f से, तो x बिलोंग करेगा b से, तो एच एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स, और जी एक्स बिलोंग कर रहा है f से, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू g इनवर्स f। तो देखो x a से बिलोंग कर रहा था, तो x f इनवर्स f से भी बिलोंग कर रहा है, और x g इनवर्स f से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि h इनवर्स f सबसेट हो जाएगा f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f का। सो x बिलोंग कर रहा है किससे, f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f से, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है f से, या जी एक्स बिलोंग कर रहा है f से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि एच एक्स बिलोंग कर रहा है f से, और x बिलोंग कर रहा है h इनवर्स f से। तो यहाँ से क्या आ गया, f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f इज सबसेट ऑफ h इनवर्स f। ऊपर हमने क्या प्रूफ किया था, यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि h इनवर्स f इज सबसेट ऑफ f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f, और हमने यहाँ क्या प्रूफ किया कि f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f इज सबसेट ऑफ h इनवर्स f। तो एक दूसरे में कंटेनमेंट दिखाया, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि h इनवर्स f इज इक्वल टू f इनवर्स f यूनियन g इनवर्स f। Now let us analyze the nature of f inverse f as well as g inverse f। तो देखो f a tau a to y tau dash, f कैसा है, f is tau dash closed by continuity of f, तो f inverse f is tau a closed, f inverse f इक्वल टू e इंटरसेक्शन f डैश, और f डैश क्या है, f डैश इज टाउ क्लोज्ड, तो ये क्या हो गया, टाउ क्लोज्ड।
तो यहां से क्या इम्प्लीकेशन आया कि एफ इनवर्स एफ इज टाउ क्लोज। ऑल्सो जी से हमने क्या फंक्शन डिफाइन किया था, बी टाउ बी टू वाई टाउ डैश। तो जी इनवर्स एफ भी कैसा है, टाउ क्लोज्ड। तो एफ इनवर्स एफ एंड जी इनवर्स एफ दोनों टाउ क्लोज है, तो एच एक्स टाउ से वाई टाउ डैश कंटिन्यूअस हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या था, प्रूफ ऑफ पेस्टिंग लेमा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म इसे समझो, ये क्या है। अगर हम एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे कोई फंक्शन ले रहे हैं और ये फंक्शन कैसा चाहिए हमें, होम्योमॉर्फिक होने के लिए इस फंक्शन को कैसा चाहिए, बाइजेक्शन प्लस कंटिन्यूअस एंड प्लस एफ इनवर्स भी कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस। हम किसी फंक्शन को होम्योमॉर्फिक फंक्शन कब कहेंगे, जब फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव हो, कंटिन्यूअस हो, और अगर हम इनवर्स इमेज लें तो वो भी कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। यानी कि अगर हम y टाउ डैश से x टाउ डैश और फंक्शन डिफाइन करें तो वो फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे देखो, ये कोई दो सेट है x और y, और ये f फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर अगर हम कोई g ओपन लेते हैं, g क्या है, ओपन इन y, तो इसका इनवर्स इमेज एफ इनवर्स जी हमें मिलना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ओपन विथ रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ, है ना। लेकिन होम्योमॉर्फिक होने के लिए अगर यहाँ पर हम कोई फंक्शन h लेते हैं, तो कोई ओपन फंक्शन h लेते हैं, तो इसका इमेज हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। कैसा होगा वो, टाउ ओपन। इस टाउ में अगर हम कोई ओपन सेट h लेते हैं तो इसका इमेज हमें टाउ ओपन मिलना चाहिए। डेट इज कि अगर हमें कैसा फंक्शन चाहिए, एफ इनवर्स y टाउ डैश से x टाउ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो h का इमेज f इनवर्स ऑफ इनवर्स h मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर हम f इनवर्स का इनवर्स h लें तो ये फंक्शन होना चाहिए, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ h के। तो हम जब इनवर्स फंक्शन लेंगे y टाउ डैश से x टाउ पे, तो वो भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर हमें होम्योमॉर्फिक फंक्शन लेना है तो f x टाउ से y टाउ डैश पे हमें बाइजेक्टिव प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, और f इनवर्स भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। यानी कि f अगर हम y टाउ डैश से x टाउ पे डिफाइन करें तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है। एक एग्जांपल देखो, अगर हम r टाउ से यूजुअल टोपोलॉजी पर फंक्शन लेते हैं, कैसा, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, बाइजेक्टिव भी है, और चूंकि बाइजेक्टिव है तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से एक ओपन सेट ले लो, जी क्लोज इंटरवल 2 3। ठीक है, अगर हम इसका इनवर्स निकालें, एफ इनवर्स का इनवर्स जी इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ जी, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एज इट इज यही फंक्शन वापस से आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 3, बट ये तो टाउ ओपन नहीं है ना। अगर हम एक इंटरवल ले लें जी 2e, तो इसका इनवर्स इमेज निकाले तो क्या आ गया, क्लोज टू ई, और ये टाउ ओपन नहीं है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा कि एफ इज कंटिन्यूअस बट इनवर्स इज नॉट कंटिन्यूअस। एफ तो कंटिन्यूअस है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हम लोग पढ़ के आए, लेकिन जब हमने इसका इनवर्स इमेज निकाला तो ये कंटिन्यूअस नहीं आया, तो ये फंक्शन होम्योमॉर्फिक तो नहीं हो पाएगा। अब देखो डिफिनीशन ऑफ होम्योमॉर्फिक कि लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश बी टोपोलॉजिकल spaces, then a homeomorphism between x tau and y tau dash is a function f x to y such that, यानी x y के बीच में होम्योमॉर्फिक फंक्शन कब होगा, जब f is bijective, second f is continuous, and third f inverse is कंटिन्यूअस। क्या तीन कंडीशन है हमारे पास कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना, फंक्शन का कंटिन्यूअस होना और इनवर्स फंक्शन का भी कंटिन्यूअस होना, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, होम्योमॉर्फिक। सो इफ देयर एग्जिस्ट अ होम्योमॉर्फिज्म between x tau and y tau dash, the spaces x tau and y tau dash are said to be होम्योमॉर्फिक। अगर x टाउ एंड y टाउ डैश के बीच में होम्योमॉर्फिज्म फंक्शन डिफाइन हो जाता है तो उन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, होम्योमॉर्फिक स्पेसेस। ठीक है, होम्योमॉर्फिक स्पेसेस एंड इज डिनोटेड बाय x टाउ इज होम्योमॉर्फिक टू y टाउ डैश, और इसे इस साइन से डिनोट करते हैं। तो देखो ये क्या है, क्या चाहिए हमें, एक्स टाउ स्पेस और वाई टाउ डैश स्पेस। ये एक्स है, ये वाई है, तो इसमें हम कोई जी लेंगे तो इसकी इमेज एफ जी मिलेगी। और देखो ये फंक्शन एफ कैसा है, बाइजेक्टिव है, तो इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, एफ एंड एफ इनवर्स दोनों कंटिन्यूअस चाहिए। जी इज टाउ ओपन if and only if fg is tau dash ओपन। तो हमें क्या कंडीशन चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन f और f इनवर्स दोनों फंक्शन कैसा चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए। सो देखो एज g इज ओपन, जो g लिया हमने यहाँ पे वो क्या है, ओपन, तो f इनवर्स कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और f इनवर्स का इनवर्स और g क्या है, एफ इनवर्स का इनवर्स जी क्या है, एफ ऑफ जी, और एफ ऑफ जी किस में बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन में, तो वो क्या हो गया, टाउ डैश ओपन हो गया, है ना। तो एफ जी इज टाउ डैश ओपन और एफ जी इज टाउ डैश ओपन, और एफ इनवर्स एफ ऑफ जी ये क्या है, टाउ ओपन। तो हम यहां से क्या कहेंगे, अगर एफ इनवर्स एफ ऑफ जी टाउ ओपन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इज टाउ ओपन, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि फंक्शन इज होम्योमॉर्फिक, एक्स टाउ इज होम्योमॉर्फिक टू वाई टाउ डैश। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, यहाँ से एक बार अच्छे से देख लो। अब एक एग्जांपल देखो, एक्स ए बी सी और वाई क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, एक्स पर टोपोलॉजी डिफाइन है एम्प्टी एक्स ए बी सी, और टाउ डैश टोपोलॉजी है एम्प्टी वाई पी क्यू आर, और हमें दिखाना है होम्योमॉर्फिक।
इसे ले लो x, इसे ले लो y, और ये फंक्शन है कैसा, बाइसेक्शन, f इज बाइसेक्टिव। और हम ले लेते हैं फंक्शन a b c p q r। तो फंक्शन बाइसेक्टिव है तो a p पे, b q पे और c r पर जा रहा है। f कैसा है, f इज बाइसेक्टिव। तो देखो f इनवर्स ऑफ एम्प्टी क्या आएगा, एम्प्टी। f इनवर्स ऑफ y क्या आ जाएगा, x। f इनवर्स ऑफ p क्या आ रहा है, f इनवर्स ऑफ p क्या आ रहा है, a। और f इनवर्स ऑफ क्यू आर, यही है ना टोपोलॉजी का मेंबर, ये क्या है, बी सी। तो यहां से क्या आ गया, f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट अब देखो, अब इसका इनवर्स मैप भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखो f ऑफ एम्प्टी क्या आएगा, 5। f ऑफ x लोगे तो वो क्या आएगा, y। f ऑफ a किस पर जा रहा है, p पे। f ऑफ बी सी ये किस पे जा रहा है, q और r पे। तो यहां से क्या आ गया कि f इनवर्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो फंक्शन बाइजेक्टिव था, f कंटिन्यूअस है, f इनवर्स कंटिन्यूअस है। तो यहां से क्या इंप्लाई करेंगे कि f इज होम्योमॉर्फिज्म, है ना। तो हम होम्योमॉर्फी को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये एम्प्टी है, x a b c, एम्प्टी y p q r। तो हम होम्योमॉर्फिक को ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों साइड एरो लगा रहे हैं कि एम्प्टी का इमेज एम्प्टी एंड एम्प्टी का इमेज एम्प्टी, एक्स का इमेज वाई, वाई का इमेज एक्स, ए का इमेज पी, पी का इमेज ए, और बी सी का इमेज क्यू आर, और क्यू आर का इमेज बी सी है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, x इक्वल टू ए बी। तो इसे टाउ ए डिफाइन है एम्प्टी ए एक्स, ये क्या है, सिर्फ की स्पेस। और टाउ बी डिफाइन करते हैं एम्प्टी बी एंड एक्स। तो देखो यहां से ये फंक्शन है f ए बी ए बी, क्योंकि यहाँ एक्स टू एक्स ही लेना है हमें फंक्शन। तो देखो ए की इमेज क्या है, टाउ ए से टाउ बी पे फंक्शन लेंगे तो एम्प्टी, एम्प्टी की इमेज क्या आ जाएगी, एम्प्टी। ए की इमेज क्या आ जाएगी, बी, और बी की इमेज क्या आ जाएगी, ए। एक्स की इमेज एक्स, और एक्स की इमेज एक्स। और ये फंक्शन कैसा है, तो देखो ए की इमेज क्या आ जाएगी, बी, और बी की इमेज क्या आ जाएगा, ए, है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव। सो दिस इज ऑल्सो होम्योमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल देखो, एफ आर टाउ ई से आर टाउ ई पे एफ एक्स इक्वल टू 3x डिफाइन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन, पहले पहले हमें क्या देखना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हम कैसे देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दिस इम्प्लाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ऐसे हम पहले इंजेक्टिव दिखाएंगे फिर सर्जेक्टिव दिखाएंगे। तो देखो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेंगे तो क्या आएगा, 3 ऑफ एक्स वन इक्वल टू 3 ऑफ एक्स टू, दिस इम्प्लाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से क्या आ गया कि फंक्शन इंजेक्टिव है। अब हमें क्या दिखाना है, ऑन टू also for all y belongs to R, there exists y by 3 belongs to R such that x equal to y by 3। अब हमें ऑन टू दिखाना था ना, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ y by 3 के।
एफ एक्स इक्वल टू 3x था, तो एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x, तो x क्या हो गया, y बाई 3 हुआ ना, तो एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ y बाई 3 के। और ये क्या हुआ, एफ ऑफ y बाई 3 क्या है, 3 इंटू वाई बाई 3, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन था, 3x ना, तो एफ ऑफ y बाई 3 क्या डिफाइन हो जाएगा, 3 इंटू वाई बाई 3, और ये किसके इक्वल आ गया, y के। तो एफ y इक्वल टू y आया ना, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, f इज सर्जेक्टिव। तो हमने दिखाया 1 1 भी है ये, और ऑन टू भी है, ऑल्सो फ्रॉम कैलकुलस इट इज क्लियर दैट इट इज अ लीनियर फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू 3x लीनियर फंक्शन है ना, इट इज अ लीनियर फंक्शन, एंड लीनियर फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और जो इनवर्स फंक्शन था एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बाई 3, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी कैसा है, कंटिन्यूअस है, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है, और फंक्शन बाइजेक्टिव है, हमने प्रूव कर लिया। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, होम्योमॉर्फिक। सो एफ इज अ होम्योमॉर्फिज्म। क्लियर। तो फंक्शन हमें बाइजेक्टिव दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है, और इनवर्स, एफ इनवर्स कैसा होना चाहिए, वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम बोलते हैं फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।